The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow to his lotus feet with grace, awe, and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all the desires. He opens my he opens my darkened eyes and fills my heart with the transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of poor, the Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना पतिता पावना हेतु तव अवतार। तव अवतार मोसमा पतिता प्रभु ना पाई बेहार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। आनंद कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखे। दुखे दया करो सीतापति अद्वैता गोसाए। तव कृपा बले पाए चैतन्य नेता। चैतन्य नेता आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ। रूप रघुनाथ बट
श्रीजी प्रभु लोकनाथ प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा गुरुदेवा ताई गौर प्रेमानंदे जय ओ विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गुरु एंड गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 7, 8 और 9। तो श्लोक क्रमांक 9 को तात्पर्य दिया है, तो 7 और 8 को तात्पर्य नहीं है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। श्लोक क्रमांक 7। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाअनुभवाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिर्भिर्बली उपरहामिति अनेनार मंत्रेण विष्णुर्वाह्वायन अर्घ पाद्यो स्पर्श स्नान वास उपवित विभूषण गंध पुष्प धूप उद्युपचारांसु समाहित पाहरेत। भाषांतर। हे 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान विष्णु आप सर्वश्रेष्ठ भोक्ता एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे माता लक्ष्मी के पति, मैं विश्वक्सेन जैसे पार्षदों की संगति में रहने वाले आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा यथा उनके हाथ पांव तथा मुख धोने के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र उपवित आभूषण सुगंधि पुष्प अगुरु तथा दीपक अर्पित करे। एक लाइन का तात्पर्य है, यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री विग्रह की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपर्युक्त मंत्र का जप करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 8। हविशेषं च जहुयात् अनले द्वादश आहुति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। भाषांतर। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उपर्युक्त समस्त पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्यों को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इस मंत्र का जप करे और पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुतियां दे। तो आज का श्लोक क्रमांक 9। श्रियं विष्णुं च वरदो आशिषां प्रभवाउभो भक्त्या संपूजयेत् नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदा। श्रियं विष्णुं च वरदो
आशिषां प्रभवो उभो भक्त्या संपूजयेत् नित्या यदिच्छेत् सर्वसंपदा श्रियं विष्णुं च वरदो आशिषां प्रभवो उभो भक्त्या संपूजयेत् नित्या यदिच्छेत् सर्वसंपदा श्रियं विष्णुं च वरदो आशिषां प्रभवो उभो भक्त्या संपूजयेत् नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदा माता श्रियं विष्णुं च वरदो आशिषां प्रभवो उभो भक्त्या संपूजयेत् नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदा। शब्दार्थ। श्रियम सौभाग्य की देवी को, विष्णु भगवान विष्णु को, च तथा वरदो वरों को देने वाली, आशीषाम आशीर्वादों का, प्रभवो साधन, उभो दोनों, भक्त्या भक्ति से, संपूजयेत पूजे, नित्यम प्रतिदिन, यदि यदि इच्छेत चाहता है, सर्व समस्त, संपदा ऐश्वर्य। भाषांतर और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भाषांतर। यदि किसी को समस्त ऐश्वर्यों की चाहत है तो उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उसे परम आदर से उपयुक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त वरों को देने वाले हैं तथा समस्त सौभाग्य के स्रोत है। अतः हरेक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। तात्पर्य। लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। किंतु अभक्त लोग यह नहीं समझते कि भगवान विष्णु अपनी प्रेयसी लक्ष्मी के साथ सबों के हृदयों में स्थित है, अतः उन्हें विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। पाखंडी लोग कभी कभी दरिद्र मनुष्य को दरिद्र नारायण कहकर पुकारते हैं। यह अत्यंत अवैज्ञानिक है। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी सदैव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित रहते हैं, विशेष रूप से उनके हृदय में जो दरिद्र नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण है। नारायण के प्रसंग में इस शब्द का व्यवहार अत्यंत कुत्सित है। भगवान कभी भी दरिद्र नहीं बनते, अतः वे कभी दरिद्र नारायण नहीं कहे जा सकते। वे तो सबों के हृदय में विद्यमान हैं, किंतु वे न तो दरिद्र है न धनी। केवल ऐसे धूर्त लोग जो नारायण के ऐश्वर्य को नहीं जानते, उन पर दरिद्रता का आघात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के शनिवार के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने अपनी उनकी इस्कॉन संस्था में हर रोज श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक के ऊपर कक्षा का आयोजन किया है। श्रीमद् भागवत महिमा में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का उच्चारण करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, तो उसको समस्त 18 पुराण में जो 4 लाख श्लोक है, उन 4 लाख श्लोकों का श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। इतना श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है और ये श्रील प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तो आज हम श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय से श्रवण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। तो ये पुंसवन, और आज हम 7, 8 और 9 श्लोक पढ़ रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों को तात्पर्य नहीं होने से हम 9वां श्लोक हमने पढ़ा है। तो ये 7 और 8 श्लोक में बताया गया है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी, इनकी सेवा हमें षोडश उपचार मतलब 16 तरह के उपचार अर्पण करते हुए करना चाहिए। 8वें श्लोक में बोला गया है कि ये उपचार करते समय हमें ओम नमो भगवते वासु महापुरुषाय महाविभूते पतये स्वाहा इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। और 9वें श्लोक में वही बात बताई है कि जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य चाहिए तो उसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। आप तो बोलेंगे कि हम तो इस्कॉन में राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, गौर नित्य की पूजा करते हैं, यहाँ पर भागवत में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए कहा गया है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन में हम राधा कृष्ण की आराधना लक्ष्मी नारायण की आराधना के अनुसार करते हैं, क्योंकि मूल रूप से राधा कृष्ण की आराधना बहुत ऊंची होती है और ऊंचे भावना के साथ बहुत शुद्धता के रूप से की जाती है। लेकिन वैसे हम ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए शुरुआत में प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें राधा कृष्ण की आराधना लक्ष्मी नारायण जैसी करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हम बहुत बड़े श्रृंगार के साथ राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। बहुत सारे हम गहने डालते हैं, बहुत ऊंचे वस्त्र पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, बहुत ऊंची ऐश्वर्य भाव से हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण की पूजा है। और वैसे भी राधा रानी भी लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है राधा रानी, सभी लक्ष्मियों का स्रोत राधा रानी है।
और भीष्मदेव भगवान कृष्ण को प्रथम स्कंद में बोलते हैं आद्यो नारायण भगवान। तो कृष्ण कौन है? आदि नारायण है। सभी विष्णु तत्व, सभी विष्णु फॉर्म जो रूप है और नारायण के रूप जो है चतुर्भुज रूप, इन सबके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। तो हम जब राधा कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो हम लक्ष्मी नारायण की आराधना ही कर रहे हैं वास्तविक। तो यहाँ पर तो तात्पर्य में लिखते हैं कि लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो यह ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो जहाँ पर भी भगवान रहते हैं भगवान की शक्ति रहती है ना। शक्ति शक्तिमान अभेद ऐसा कहा गया है। भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न होती है। तो जहाँ भी भगवान है वहाँ पर उनकी शक्तियाँ हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, जहाँ भी भगवान होते भगवान की विविध शक्तियाँ वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर ये पुंसवन व्रत का अनुष्ठान बताया गया है। तो इसकी शुरुआत शुभदेव गोस्वामी पिछले अध्याय में ही करते हैं। संक्षिप्त में थोड़ा बताते हैं कि किस तरह दीति के दो पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के द्वारा हुआ। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव ने किया और हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंहदेव ने किया। तो अभी 7वां स्कंद चालू हो जाएगा। अगले महीने नरसिंह जयंती भी है और हमारे मंदिर में 7वां स्कंद भी शुरू हो जाएगा। ये आज का श्लोक इधर कुंज बिहारी में और वृंदावन चंद्र में सेम है, तो आगे पीछे चलता है कभी कभी। क्योंकि राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में रविवार के दिन भागवतम का श्लोक नहीं होता था और आपके यहाँ होता था। अभी बंद हुआ ना, अभी नहीं हुआ, इसलिए आगे पीछे चल रहा था। लेकिन अभी दोनों मंदिर में समान श्लोक चल रहे। तो जब दीति ने देखा कि मेरे बच्चों का वध इंद्र के कारण हुआ, इंद्र और बाकी देवता भगवान विष्णु के पास जाते थे और भगवान विष्णु की सहायता से मेरे बच्चों का वध इन्होंने किया, तो दीति को बड़ा गुस्सा है। तो फिर उन्होंने अपने पति के पास जाके बोलती है कि पहले तो पति की सेवा करती है, पति को प्रसन्न करती है, और फिर पति बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है? तो बोलती है मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके। लो कर लो बात। अभी इंद्र भी अदिति के द्वारा उत्पन्न हुए कश्यप मुनि के बेटे हैं। कश्यप मुनि की अनेक पत्नियां हैं। तो उनकी अदिति नाम की पत्नी है, उनसे आदित्य आए जिनमें इंद्र भी हैं, और उनकी एक पत्नी दीति जिनसे दैत्य आते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जैसे महादैत्य दीति के पुत्र बने। तो दीति ने ऐसा वर मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध कर सके। तो कश्यप मुनि के सामने धर्म संकट आ गया, क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने सोचा कि ये दीति की भौतिक इच्छा है कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का वध करे, लेकिन अभी मैं मना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसको मैं थोड़ा भक्ति में लगा देता हूं, और भक्ति में लगाने से उसका जो पुत्र ऐसा आएगा तो इंद्र का मित्र बनेगा, और फिर दीति का हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। और दीति का हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर उसकी जो ऐसे गलत भावनाएं हैं कि इंद्र को मारने के लिए पुत्र चाहिए और दुष्ट मतलब ऐसी ऐसी जो गलत भावना है वो निकल जाएगी। तो पति का कर्तव्य होता है कि अगर पत्नी कभी कभी गलत इच्छाएं करे तो उनको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लगाते हुए उनका हृदय शुद्ध करने के लिए प्रयास करें। एकदम से हम हृदय शुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे हम 8वें स्कंद में देखेंगे, अभी तो 6वां स्कंद चल रहा है, कि जब हम देखते हैं, जब अदिति ने भी देखा अरे मेरे पुत्र सब चले गए, बलि महाराज का राज्य आ गया है ना, तो अदिति भी दुखी थी और फिर उन्होंने अपने पति से विनती की थी कि ये मेरे पुत्रों का जो राज्य चला गया है,
ये राज्य उन्हें कैसा प्राप्त हो, इसलिए आप मुझे मदद करिए। तो अदिति की इच्छा बहुत अच्छी थी, है ना। वो बोल रहे थे कि मेरे पुत्र जो देवता है इंद्र और आदित्य, इनको उनका राज्य कैसे प्राप्त हो जाए उसके लिए मुझे आप मदद करिए। तो उन्होंने फिर उनको, कश्यप मुनि ने उनको केवल 12 दिन का ही व्रत दिया, पयो व्रत। और 12 दिन से, क्योंकि आदित्य का हृदय पहले से स्वच्छ था, तो 12 दिन का जो शुद्ध भक्ति का व्रत उनको दिया था, उस व्रत के कारण आदित्य को भगवान प्राप्त हो गए, वामन देव, जिनको उपेंद्र भी कहा जाता है, इंद्र के छोटे भाई, इसलिए उनका नाम है उपेंद्र। तो आदित्य के द्वारा भगवान प्रकट हो गए। लेकिन यहां पर कश्यप मुनि देख रहे हैं कि दीति का हृदय स्वच्छ नहीं है, हृदय अभी इतना स्वच्छ नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की इच्छा कर रही है। अस्वच्छ हृदय में ही गलत इच्छा आती है। जिसका हृदय स्वच्छ है ना, उसके पास बहुत स्वच्छ इच्छा आती है। तो समस्या है स्वच्छ या अस्वच्छ हृदय की, है ना। जब हृदय स्वच्छ हो जाता है, व्यक्ति बहुत अच्छी तरह सोचता है, सबके लिए कल्याण की सोचता है ना, सबके लिए अच्छी भावना रखता है। इसलिए जो भक्त होते हैं उनका हृदय स्वच्छ रहता है, वो अपने हृदय में भगवान को बसाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनको कहा गया है पर दुखी। दूसरों का दुख देखकर भक्तों को दुख होता है, इसलिए भक्तगण सभी को सुखी करने का प्रयास करते हैं। और फिर पर सुखी, दूसरों का सुख देखकर भक्त सुखी होते हैं। भौतिकवादी का उल्टा होता है, वो पर दुखी सुखी, दूसरों का देखकर उनको सुख मिलता है ना। पर सुखी दुखी, दूसरे का सुख देकर दुखी हो जाते हैं, ये भौतिकवादी व्यक्ति। तो हम लोगों को अभी ऐसे वातावरण में प्रचार करना है कि जो पर सुखी दुखी है ना, अभी उनको पर दुखी बनाना है। दूसरों का दुख देखते उनको दुख लगना चाहिए, और बाकी समाज कैसा सुखी बने, ये जैसा भक्तों का भाव होता है, वैसा सभी का भाव कैसे हो जाए, सभी संसार में सभी लोग भगवान की भक्ति में ये न के न प्रकार लग जाए, ऐसा भक्त का प्रयास होता है। श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कश्यप मुनि ने यहाँ पे बहुत ही बुद्धि लगाई। उन्होंने बोला ठीक है, आपको पुत्र चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। तो जब किसी की इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा अगर हम उसको विश्वास देते हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। दीति को पता था कि मेरे पति बहुत शक्तिशाली है, तो अगर वो मुझे कुछ अनुष्ठान दे देंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। अभी क्या है, भौतिक जगत में ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें रहती है, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव रहता है। तो फिर कश्यप मुनि ने उनको डायरेक्ट सकारात्मक बातें कहने से ज़्यादा क्या कहा है, थोड़ा नकारात्मक दृष्टि से उनको कहने लगे कि आपको कभी भी गंदा नहीं रहना है। अगर हम उनको बोलते थे कि आपको हमेशा स्वच्छ रहना है, तो फिर उनको इतना, कोई भी व्यक्ति ना तुरंत है ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं करता है। अप्रत्यक्ष रूप से बोला तो कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं। तो बोले कि तुम्हें कभी गंदा नहीं रहना है, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि खाने के बाद मुंह नहीं धोआ हो या अपने हाथ पैर नहीं धोए हो, है ना। इस तरह के इंस्ट्रक्शन जो नकारात्मक दृष्टि से बताते हैं कश्यप मुनि। और फिर बोले ये फिर आपको अनुष्ठान 1 साल तक करना है, और फिर इस 1 साल तक करने में, अनुष्ठान में अगर त्रुटि रह जाती है, तो फिर आपका बेटा जो मिलेगा जो कि इंद्र के अनुकूल होगा। और कश्यप मुनि जानते थे, अगर बहुत दृढ़ता से 1 साल तक अगर ये इस व्रत को करती है, तो वैसे उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। और बीच में अगर त्रुटि हो जाती है इसकी, तो वैसे मैंने बोला है कि उसका पुत्र इंद्र के अनुकूल हो जाएगा। तो दोनों तरह से देखा जाए तो कश्यप मुनि ने चित भी मेरी, पट भी मेरी ऐसी हो गई। तो फिर ये बात पता चल गई इंद्र को। अरे बाप रे, मेरी माता, मौसी बोल सकते हैं, मौसी है, माँ की बहन, मेरे मौसी ने तो मुझे मारने का बड़ा प्रण ले लिया है। मैंने क्या बिगड़ा, तुम्हारे बेटे दैत्य निकले,
वो संसार में उत्पात कर रहे थे, हम भगवान विष्णु के पास गए, हमने तो हथियार नहीं उठाया, हमने जाके बोला हो कि देखो भाई ऐसा उत्पात हो रहा है, आप कुछ करिए, तो फिर भगवान विष्णु आए, मारे। भगवान का पन नहीं है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति है, जो दैत्य है, असुर है, राक्षस है, उनका वध करने के लिए भगवान आते रहते हैं। तो फिर भी इंद्र ने सोचा कि अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर इंद्र वेश बदल के आ जाते हैं और फिर माता दीति की सेवा में लग जाते हैं, और इसके लिए लग जाते हैं कि माता दीति ये कुछ ना कुछ जब त्रुटि करे तब मैं कुछ करूँगा। तो पूरी तरह जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन या आदेश कश्यप मुनि ने दिए थे वो इंद्र ने नोट डाउन कर लिए थे अपने पास डायरी में, और देख रहे थे कि दीति मौसी या माँ कुछ त्रुटि न करे। लेकिन एक दिन दीति से त्रुटि हो गई, और फिर जैसे त्रुटि हो गई इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर गर्भ का जो गर्भ था उसको अपने वज्र से उसके 7 भाग कर देते हैं। फिर वो जो 7 भाग थे उनके और 7 भाग कर देते हैं, फिर 49 भाग हो जाते हैं, है ना। और फिर वो बच्चे, है ना, 49 हो जाते हैं। और क्योंकि दीति ने भगवान की भक्ति की शुरुआत कर दी थी तो उनका भाव भी अनुकूल हो रहा था, तो उसके बच्चे भी अभी क्या हो गए, क्योंकि त्रुटि हो गई थी तो बच्चे अभी इंद्र के अनुकूल होना है उनको। तो इंद्र देखो उनको मार रहे हैं और बोल रहे रो मत, तुम रो मत, क्योंकि तुम रोना चालू करोगे तो माँ उठ जाएगी, है ना। माँ रुद, है ना, मतलब रो मत, इसलिए उनका नाम हो गया मरुत, है ना। माँ रुद मतलब माँ मतलब नहीं, रुद मतलब रोदन, रो मत, इसलिए माँ रुद कहने से उनका नाम हो गया मरुत। और फिर वो बच्चे बोले कि आप हमको मार क्यों रहे हैं, हम तो आपके अनुकूल है, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई है। तो जब वो बच्चे ऐसे बोलने लगे तो इंद्र ने फिर उनको आगे काटना बंद कर दिया। अरे अगर आप हमारे अनुकूल हैं, मेरे अनुकूल हैं, मेरे द्वेषी नहीं हैं, तो और इंद्र ने देखा कि मैं इनके ऊपर प्रहार कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर रहे हैं, या प्रहार करने का प्रयास भी नहीं कर रहे, या उनके हाव से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरे शत्रु है करके। फिर इंद्र रोक दिया, और फिर इंद्र वो 49 मरुद को लेकर गर्भ से बाहर आ जाते। और फिर माँ देखती है कि अरे मैंने तो एक पुत्र की इच्छा की थी, तो 49 हो गए, है कि नहीं। और फिर तब तक उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो देखते हैं कि ठीक है जो भी हो, अभी ये बच्चे देवता जैसे हो ही गए हैं, है ना। पहले मेरे बच्चे असुर थे, दैत्य थे, उनको भगवान को आना पड़ा मारने के लिए, अभी ये ऐसे ही देवता जैसे बच्चे मेरे हो गए हैं, तो अच्छी बात है। और फिर वहाँ पे माता दीति इंद्र से प्रसन्न हो जाती हैं और बोलते ठीक है आप इनको स्वर्गलोक लेके जाइए, ये आपके अनुकूल है, आपके मित्र हैं, आप इनको स्वर्गलोक में लेके जाइए। तो इस तरह 1 साल नहीं होने से पूर्व ही ये पुंसवन व्रत इन दीति के द्वारा हुआ, और उसको देवता जैसे बच्चे प्राप्त हो गए जो कि इंद्र के मित्र बन गए। और फिर शुकदेव, अब जब परीक्षित महाराज ने ये व्रत सुना तो उनकी इच्छा थी अरे बहुत अच्छा व्रत है ये, इस व्रत से ऐसे बच्चे उत्पन्न हुए जो कि देवता स्वरूप हो गए। फिर परीक्षित महाराज हमेशा यही इच्छा करते थे कि जो चीज महत्वपूर्ण है वो बार बार सुनी जाए, है ना। इसके पहले भी हमने देखा 5वें स्कंद में, है ना, 5वें स्कंद में जब वो भवाटवी का वर्णन सुनते हैं, इस भौतिक जगत का बड़ा कठोर वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी, तो वो समझ गए कि ये वर्णन बहुत आवश्यक है और बद्धजीवों ने इसको बार बार सुनना चाहिए। इसलिए बाद में वो बोलते हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, और मुझे समझाइए। तो फिर 13वें अध्याय में भवाटवी का वर्णन है 5वें स्कंद के, और 14वें अध्याय में भी भवाटवी का वर्णन, बहुत पावरफुल है वो वर्णन, बार बार पढ़ना चाहिए हमको, भौतिक जगत कैसा है करके। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज ने जब पुंसवन व्रत का वर्णन सुना तो उन्होंने समझा कि ये व्रत और डिटेल रूप में मैं सुनना चाहूँगा। और फिर ये 19वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी पुंसवन व्रत को डिटेल रूप में बता रहे हैं, है ना। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जिसको भगवान का, जिसको समस्त ऐश्वर्यों की चाहते, उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी के द्वारा करे। तो हमें अगर
भगवान क्या ऐश्वर्य, भगवान की भक्ति चाहिए तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहा है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम मतलब किसी को कोई कामना नहीं है, जिसका हृदय शुद्ध है। सर्व कामो वा, जिसका हृदय भौतिक इच्छा से भरा हुआ है। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है ना। तो इन सबों को क्या करना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन, उनको तीव्र भक्ति योग करना चाहिए। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान की आराधना तीव्रता से करनी चाहिए। तो मतलब भक्ति में सबों को लगना चाहिए, जिसका हृदय में कोई कामना भी नहीं है, जिसका हृदय भौतिक इच्छा से भरा हुआ है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सुहृदय है ना। भगवान कैसे है? सुहृदय, मतलब सबकी अच्छी कामना करते रहते हैं। मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बताते हैं 5वें गीता में 5वें अध्याय में कि ये शांति का फॉर्मूला है कि मैं सभी चीज का भोक्ता हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, सभी लोगों का ईश्वर हूँ, और सभी जीवों का मैं सुहृद हूँ, मतलब सभी का मैं हितचिंतक हूँ। ये जो कोई व्यक्ति जानता है वो सही रूप से शांति प्राप्त करता है। इस संसार में लोग शांति प्राप्त करने के लिए बहस प्रयास करते हैं, लेकिन उनको शांति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन गीता में भगवान बताते हैं शांति प्राप्त कैसी करनी चाहिए। तो भगवान की भक्ति सभी को करना चाहिए। लेकिन हम कलयुग में देखते हैं कि लोग भगवान की भक्ति में ज़्यादा आते ही नहीं है। आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन हमने टेम्पल हॉल को बड़ा किया है ताकि लोग ज़्यादा बैठे, लेकिन हमारा टेम्पल हॉल कितना भी बड़ा करो फुल होता ही नहीं है। कल फेस्टिवल के दिन फुल होता है ना। कि लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी हुई। उनको लगता है कि अरे भगवान तो हमारे परम पिता है ना, भगवान हमारा हमेशा कल्याण चाहते हैं। अगर हम अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं रखेंगे तो हो सकता है भगवान पूरा नहीं करे, इसलिए हम देवताओं के पास जाएंगे। गीता में बताते हैं काम स्थित हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों के पास गलत गलत प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती है वो लोग फिर क्या है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अलग अलग प्रकार के देवताओं के पास जाते हैं। मान लो कि अगर घर में बच्चा है तो वो स्वाभाविक इच्छा कर सकता है कि मुझे अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, है ना, मुझे खाने को अच्छा मिले, और मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो मुझे स्कूल में पुस्तकें मिले, और स्कूल में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, कंपास है, पेन है, पेंसिल है, जो बैग है, तो माता पिता वो दे देंगे इच्छा। अरे हाँ, बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो उसको अच्छा कपड़ा होना चाहिए, उसके बैग होने चाहिए। तो ये इस प्रकार की इच्छाएं माता पिता वैसे पूरी कर देते। लेकिन बच्चा अगर इच्छा करेगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं सिगरेट पी लूँ, या जिससे मैं कुछ अलग अलग प्रकार की इच्छा करूँ, तो फिर पिताजी या माता पिता वो इच्छा पूरी नहीं करने वाले। तो फिर क्या करेगा बच्चा? वो अपने वो चाचा के पास जाएगा, अपने दादा के पास जाएगा, या अलग अलग लोगों के पास जाएगा, है ना। क्योंकि जानता है कि पिताजी तो नहीं मेरी इच्छा पूरी करने वाले। तो वैसे ही जीव जानता है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर देवता मेरी इच्छा पूरी कर सकते तो भगवान नहीं क्यों करेंगे? भगवान तो देवताओं के ऊपर है, देवताओं के स्रोत है। जानता है जीव बड़ा बुद्धिमान होता है, लेकिन जानबूझकर वो भगवान के पास नहीं जाता है। हालांकि भगवान की भक्ति करना आसान है, भगवान को शरण जाना भी आसान है। भगवान के भक्तों के संग में अगर आता है और भगवान के बारे में श्रवण करता है, भगवान की महिमा श्रवण करता है, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करता है, तो वो आसानी से भगवान की शरणागत हो सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं होता है। उनको बोला गया अरे आप देखो भगवान की शरणागति का सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना और भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का स्मरण करना, बस यही भगवान की शरणागति है। जो गीता में भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये सर्वोच्च धर्म भगवान ने गीता में बताया। तो लोगों को डाउट आता है कि ये सर्वोच्च धर्म है क्या?
और फिर सर्वोच्च धर्मों को पालन करने के लिए क्या करना है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भगवान ने बोला अरे बस केवल मन से मेरा स्मरण करो, फिर मेरा स्मरण करने से तुम मेरे भक्त हो जाओगे। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ये 4 चीज करने से मेरे पास आ जाओगे। और ये सब करने के लिए भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयश्चित। केवल भक्ति के द्वारा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पत्र अर्पण करो, पुष्प अर्पण। एक पत्र मतलब एक पत्र, एक पान, पुष्प मतलब एक पुष्प, फल फूल, फलम है ना, एक फल, और जल आप ये तो कहीं भी अवेलेबल है। अभी पुष्प, पत्र और फूल तो एक ही पेड़ में मिल जाएगा आपको, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि पुष्प मतलब पत्र मतलब तुलसी पत्र बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान बोलते हैं अगर तुम्हारे पास अगर तुलसी पत्र भी नहीं है तो किसी भी पेड़ का पत्र लेके आओ, है ना। अगर तुम्हारे पास सुगंधी फूल नहीं है तो किसी भी पेड़ का एक फूल लेके आओ। बहुत महंगा महंगा फल नहीं है तो किसी भी पेड़ में लगा हुआ था फल लेके आओ। केवल भक्ति और प्रेम के द्वारा मुझे अर्पण करो। भगवान ने एक कंडीशन क्या डाला है? भक्ति और प्रेम के द्वारा अर्पण करो। और भक्ति ज्यादा कठिन चीज नहीं है ना। लेकिन कई लोगों को लगता है कि अरे ये सर्वोच्च धर्म इतना आसान है क्या कि एक आधा पत्र, एक आधा पुष्प, एक आधा फल अर्पण करने आज सर्वोच्च धर्म हो जाए। तो लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो फिर बड़ी बड़ी पूजा करने में विश्वास रखते हैं। नहीं, धर्म तो ना उसका उसमें बड़ी बड़ी चीज होनी चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ होने चाहिए, है ना, बड़े मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। तो कलयुग के लोग क्या साधी सरल चीजों को छोड़ के बड़े क्लिष्ट चीज में लग जाते हैं। अब उनको पता नहीं है कि ये बड़े बड़े यज्ञ करना ये कलयुग का धर्म है ही नहीं, है ना। कर ही नहीं सकते क्योंकि यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता है। शम दम तप शौचम इस गुणों से युक्त होने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। मतलब क्या है कि उसके मंत्रोच्चारण में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसके मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रकट हो जाए। अभी कोई ब्राह्मण है क्या जो अपने मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रकट करे? वो तो माचिस या तो लाइटर लेके आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ब्राह्मण भी मिल जाए तो शुद्ध आहुतियां होनी चाहिए। अभी शुद्ध घी, अगर आप हमारे गिफ्ट शॉप में जाएंगे वो बोलेंगे हमको शुद्ध घी दीजिए, तो बोलेंगे वो जी ये 2000 रुपये किलो वाला है, इससे भी शुद्ध जाए तो 3000 रुपये किलो वाला है। अभी लोग बोलेंगे अरे बाबा हमको खाने के लिए घी नहीं, हम आहुति में क्या डालेंगे, है ना। और अशुद्ध घी डालने से समस्या होने वाली है ना, फिर तो उसका उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। यज्ञ में आहुति में अगर अशुद्ध चीज डाली जाए तो उस यज्ञ का उल्टा इफेक्ट हो जाता है ना। तो यज्ञ हम कर ही नहीं सकते शुद्ध रूप से, करने का प्रयास भी करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी इस्कॉन के भक्त लोग भी यज्ञ करते हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। तो वहाँ पर मंत्र का उच्चारण ज़्यादा होता है, वैष्णव के नाम का उच्चारण होता है, तो उसमें अगर कभी कभी कुछ अशुद्ध घी भी उसमें चला जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि यहाँ पे मंत्र का उच्चारण हो रहा है, हरिनाम का उच्चारण हो रहा है ना, भक्त भक्ति से ये यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो लोगों को ये समस्या है ना। भक्ति आसान है। देखो नरक में जाना कठिन है, नरक में जाना कठिन है। भक्ति क्या है? आप बैठ जाओ कहीं भी, भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, जो कुछ फल मूल या जो भी कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं भगवान को अर्पण करो, प्रसाद के रूप में ले लो। इतना करने से ही वैकुंठ में मतलब भौतिक जगत के बाहर व्यक्ति चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सब कर सकता है। नरक जाने के लिए कठिनता है, आपको बड़ी मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करके, और वो पैसे से आपको गलत गलत चीज करना होगा। आपको शराब पीना होगा, नशापान, मांसाहार और अवैध स्त्री संग और व्यभिचार और ये जुआ सट्टा खेलना, ये सब करने के लिए पैसा लगता है, धन लगता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब व्यक्ति नरक जाएगा। तो नरक जाना बड़ा कष्टदायक काम है, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रयास चल रहा है कलयुग में। उसके लिए बड़ा प्रयास, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, 16-16 घंटा काम करेंगे। सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती बोले तो नहीं, लेकिन सुबह 4 उठ के बड़े बड़े 25-25 किलोमीटर कंपनी में चले जाएंगे। कंपनी जाने के लिए 4 बजे 3 बजे उठ जाएंगे उग्र कर्म करने के लिए, लेकिन मंगल आरती में आओ बोले तो नहीं, टाइम नहीं ब्रो, कहाँ सुबह सुबह नींद खुलती नहीं है ना। ये कलयुग के लोगों का समस्या है।
मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति अगर उसमें है तो कितना भी कष्ट करने के लिए तैयार है। भगवान के इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है ना। तो इसको बोलते कंजूस, शक्ति होते हुए भी अपने शक्ति का उपयोग नहीं करना। तो कलयुग के लोग भगवान के भक्ति करने के लिए बड़े कंजूस हैं। प्रायेण अल्पायुषो सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो ये कलयुग के लोगों के गुण हैं, मतलब उनका आयु कम है, मंद है मतलब आलसी है। किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। इंद्रिय करने के लिए आलसी नहीं है, भक्ति करने के लिए आलसी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है ना, इनका भाग्य भी बड़ा कमजोर है, क्योंकि भाग्य बनाने वाले भगवान है। भगवान के साथ जो जुड़ जाता है वही व्यक्ति भाग्यवान है। जो व्यक्ति भगवान के साथ नहीं जुड़ता वो भाग्यहीन है। तो कलयुग में लोग भाग्यहीन क्यों हैं? क्योंकि कलयुग के लोग भगवान के साथ जुड़ते नहीं, भगवान से दूर रहते हैं, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो जैसे ही जो भगवान को भूल जाता है तुरंत उनकी माया उसको पकड़ लेती है, और फिर जो लोग माया में हैं वो कैसे सुखी रहेंगे? वो दुखी रहेंगे। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसारे दुख। ये जब जीव कृष्ण को भूल जाता है और कृष्ण से विमुख रहता है तब माया उसको दुख देती है। तो भाग्यहीन लोग ही दुखी रह सकते हैं, भाग्यवान लोग दुखी नहीं रह सकते। इसलिए एक्चुअली देखो, कलयुग में भाग्यवान बनने का तरीका बहुत आसान है। भगवान से जुड़ जाना है। भगवान से अगर जुड़ जाता है तो वो भाग्यवान हो जाता है, और भाग्यवान व्यक्ति फिर दुखी नहीं होता है ना। दुख का कारण है भगवान के प्रति विमुखता, और सुख का कारण है भगवान के प्रति उन्मुखता। बिल्कुल सरल है। लोग तो यही भूल गए हैं कि उनका स्वभाव क्या है। हमारा स्वभाव है सच्चित आनंद। हम जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। हम जीवात्मा है, हमारा स्वभाव है हम शाश्वत है, हमारी मृत्यु नहीं। तो मृत्यु का डर ही नहीं है। कलयुग में लोग मृत्यु से बहुत डरते रहते हैं। कुछ भी हो गया हॉस्पिटल, डॉक्टर बोलते हैं कितना भी पैसा ले लो लेकिन हमको बचाओ। बोलते हैं मैं मर जाऊंगा। अरे लेकिन तुम अमर हो, तुमको मृत्यु है ही नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं है। लोग अज्ञान से डरते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते, बड़ा पैसा खर्च करते हैं भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन आत्मा के पास तो दिव्य ज्ञान ऑलरेडी है, भगवत ज्ञान उसके पास है, वो भूल जाता है। और आनंदमय, जीवात्मा का स्वभाव आनंदमय है, जीव आनंदमय है। भूल गया है, उसको लगता है कि मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, मुझे बाहर की कुछ व्यवस्था लेनी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसा तुम स्वयं आनंदमय हो, तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, आनंद वैसे ही मिल जाएगा। तो जब हम समझ जाते कि हम शरीर नहीं, हम जीव है, और हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। चैतन्य चरितामृत में जीव का स्वरूप क्या है? वो कृष्ण का नित्य दास है। ये अगर समझ जाएगा कि मैं जीव हूं और मेरा स्वभाव है भगवान का, मैं नित्य दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो काम खत्म हो जाता है ना। जैसे ही जीवात्मा भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान आनंद के भांडार है, भगवान सुख के भांडार है, तो बस भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया तो भगवान जीव को सुख मिलेगा और जीवात्मा आनंद मिलेगा। और फिर बाहर से आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़े जीव को। और यही प्रभुपाद जी ने सिद्ध कराया। अमेरिका में जाके, जहाँ के बच्चे, तरुण बच्चे, जो कि संसार के सबसे अमीर देश के बच्चे हिप्पी बन रहे थे और सुख को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय योज रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी बोले, अरे तुम क्यों कर रहे हो? तुम ये अफू, गांजा और उस समय क्या LSD ले रहे हो, और तुमको लग रहा है कि हम लोग बहुत ऊंचा स्तर पे गए हैं, है ना, हम लोग ने बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त किया है। बोले तुम वो LSD लेते हो, थोड़ी देर के लिए तुमको लगता है कि बहुत ऊंचा स्टेज प्राप्त किया है, और जैसे ही LSD का वो असर उतर जाता है तुम फिर डाउन हो जाते हो। ये हरे कृष्ण कीर्तन करो, भगवान के कीर्तन में लग जाओ, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, और बोले स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊंची चेतना में और हमेशा ऊंचे आनंद में रहो।
और क्या बोला करने के लिए? हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन लोगों ने प्रभुपाद जी को विश्वास रखा और थोड़ा अभ्यास किया और उनको उसका लाभ मिल गया। अरे ये कीर्तन करने से तो हमारी चेतना हमेशा उच्च स्तर पर रहती है, हमेशा हमको आनंद मिलता है और हमको दुख का अनुभव मिलता नहीं है। तो फिर वो लग गए, उसमें कीर्तन करने लग गए। और प्रभुपाद जी बोले तुम जाओ भाई, मंदिर में कीर्तन करो, रोड पे जाके कीर्तन करो और प्रसाद ग्रहण करो, और ये जो बातें हमने पुस्तकें में लिखी है इसका वितरण करो। और शुद्ध भक्त के आज्ञा से वो करने लग गए तो उनको बहुत ही जल्द उनको असर हो गया और वो आनंद में लग गए। जो 4 नियम तोड़ते थे, सुबह से शाम तक 4 नियम तोड़ते थे, वो 4 नियम पालन करने लग गए। मांसाहार छोड़ दिया, नशापान छोड़ दिया, अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़ दिया, जुआ सट्टा लॉटरी सब छोड़ दिया उन्होंने। और वो करने के बाद उनको लगा कि अभी हमारा जीवन बहुत लाइट हो गया, हल्का हो गया है। पहला सब करने के लिए उनको पैसा कमाने के लिए चोरी करना पड़ता था, भीख मांगना पड़ता था और क्या क्या नहीं करना पड़ता था। तो भक्ति बहुत आसान है, सरल है, और इस जीवन में भी व्यक्ति सुखी रहेगा और इसके बाद भी सुखी रहेगा। और भक्ति हमको सब प्रदान करने वाली है। और देवताओं के हम पूजा में लगेंगे, कुछ उसमें त्रुटि आ गई तो समस्या है। भगवान की भक्ति करते करते हम त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान माफ कर देते हैं। भगवान बोलते हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कि भगवान कहाँ तक बोल रहे, देखो कि जो व्यक्ति कभी कभी मेरे भक्ति में लगने के बाद वो भौतिक जगत के प्रभाव से वो बहुत बुरे कर्म भी कर सकता है। अपि चेतसु दुराचारो, दुराचार में लग सकता है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है, दृढ़ता भक्ति करता रहता है, मुझे प्रार्थना करता रहता है, तो व्यक्ति साधु है। बोल रहे हैं भगवान साधु, मैं उसको भक्त मानता हूं और ये मेरा मंतव्य, ये मेरा मत है, दूसरे किसी ने उसको असाधु या अभक्त नहीं कहना चाहिए। तो ये भगवान का वचन हमारे लिए है और भगवान कभी भूलते नहीं। अजामिल शुरुआत में भक्त था इसी 6वें स्कंधा में, और शुरुआत में भक्ति करने के बाद बुरी संगत में गिरकर वो कई सालों तक भक्ति से छूट गया, लेकिन अंत में भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से उसके जीवन में हरिनाम को लाया, अप्रत्यक्ष रूप से हरिनाम को लाया। पुत्र का नाम ले रहा था हो, उसका भी भगवान ने संरक्षण किया, पोषण किया। इस स्कंद को पोषण कहते हैं, मतलब भगवान हर परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसी तरह भगवान की भक्ति में लगे रहना है। भगवान की भक्ति बहुत आसान है। देवताओं की पूजा करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन लाभ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति बहुत सरल है, लाभ बहुत बड़ा है ना। तो ऐसे बुद्धिमत्ता से हमें कार्य करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति संकीर्तन करेगा वही अपनी बुद्धि लगाकर, वही बुद्धिमान है, और इस संकीर्तन के द्वारा ही कलयुग में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।